नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले पृथुचरितम पाठ के पहले पैराग्राफ का अनुवाद आपको बताया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि स्वयंभू नामक मनु के वंश में अंग नामक एक राजा थे जो दयालु और धर्म में तल्लीन थे, लेकिन उनका एक बेन नामक पुत्र था जो अधर्मी था, जो यज्ञ दान आदि सत्कर्मों को नहीं करने देता था, जिसके कारण अकाल पड़ गया था और पृथ्वी यज्ञ दान रहित और धर्म बिना की हो गई थी। इतना अनुवाद अपने ने पढ़ा। इसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि अस्याम दुर्व्यवस्थायाम प्रजा रक्षणार्थ ऋषयः प्रवृत्ताः। इसका अर्थ है कि इस खराब व्यवस्था से प्रजा के रक्षण के लिए ऋषयः प्रवृत्तः शब्द का अर्थ है कि ऋषियों ने कार्य प्रारंभ किया। इस खराब व्यवस्था से प्रजा के रक्षण के लिए ऋषियों ने प्रवृत्ति की। ते वेन दंडितः मारित च, उन्होंने बेन को सजा दी और मार डाला। तदंतरम ऋषय तस्य पृथु नामकः पुत्रम राज्य आसने प्रस्थापितवन्तः। उसके बाद ऋषियों ने उनके पृथु नामक पुत्र को राज्य के आसन पर बिठाया। पृथु दयालु धार्मिकः च आसीत्। पृथु दयालु और धर्मनिष्ठ थे। वेनस्य शासने पीड़िता प्रजा अभिषिक्तम तम धार्मिकः पृथुम उपस्थतु। बेन के शासन से दुखी प्रजा जिसका अभिषेक हो चुका है, ऐसे धर्मनिष्ठ राजा पृथु के सामने उपस्थित हुई। सुधार्थया प्रजायाः परिपालनाय धान्याम उपेक्षितम आसीत्। शब्द का अर्थ है कि भूख से व्याकुल प्रजा के पोषण के लिए धान्यम शब्द का अर्थ की अनाज की आवश्यकता थी। भूतलम यज्ञ दान रहितम निधर्मम च आसीत्। शब्द का अर्थ है कि पृथ्वी यज्ञ दान रहित और धर्म बिना की हो गई थी। तादृश्यम भूतलम दृष्ट्वा पृथु तम दग्धुम उद्धत्य अभवतः। इस प्रकार की पृथ्वी को देखकर पृथु उसे, दग्धुम शब्द का अर्थ है कि जलाने के लिए, उद्धत्य अभवतः तैयार हुए। ततः इयं भू गोरूपम अस्थाय पलायतुम उद्धतः। तब यह भूमि गोरूपाम स्थाप्य, गाय के रूप में स्थापित होकर भागने लगी। पृथु तस्य पृष्ठतः अनुगतः, पृथु ने उसका पीछा किया। अन्ते एकः देशे स्थित्वा की करोमि इति भूमि अब्रवीत। अंत में एक स्थान पर स्थित होकर की करोमि इति, मैं क्या करूं, इस प्रकार पृथ्वी ने कहा। पृथु अपि स्थावरस्य चरस्य च ईशिप्तं देहि इति ताम अब्रवीतः। पृथु ने भी स्थावरस्य च चरस्य, स्थावरस्य शब्द का अर्थ की जो स्थिर हैं अर्थात वृक्ष, च चरस्य और जो विचरण करने वाले मनुष्य और प्राणी हैं, ईशिप्तः देहि इति ताम अब्रवीतः, उन्हें इच्छित फल दो, इस प्रकार कहा। भू
तथा अस्तु इति युक्त्वा तत्र एव स्थिता। पृथ्वी ठीक है इस प्रकार कहकर वहीं रुक गई। ताम गोरूपाम स्थिता भूमि पृथु दूदोह। उस गाय के रूप में स्थिर भूमि को पृथु दूदोह पृथु ने दोहन किया। अस्मिन दोहन कर्मणि इस दोहन कार्य के द्वारा अन्न रूपम अनाज के रूप में अत्यधिक दुग्धम प्राप्ताम दूध प्राप्त हुआ। तेन अन्नेन पृथुना प्रजा संरक्षिता अनुरंजिता च। उस अनाज से राजा पृथु ने प्रजा का रक्षण किया। च अनुरंजिता, अनुरंजिता शब्द का अर्थ कि मनोरंजन किया, उनका रक्षण किया और मनोरंजन किया। इतना अनुवाद जो है आप पढ़ेंगे और उसे लिखेंगे। बाकी का अनुवाद जो है बाद में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।